नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज फिर हमारा बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े पार्ट में अब हमें देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा संदेश तो हमें देना नहीं है। बस थोड़े थोड़े पार्ट में हमें लोगों को अवगत कराना है, और बस 5 मिनट से 6 मिनट नहीं हो पाएगा। और मैं एक ऐसी बात मुझे कहनी है उस व्यक्ति से कि बाबू आपने तो बहुत अच्छा काम किया। हमें तो जो गुमराह किया गया हमें किया ही गया, लेकिन हमारी कोर्ट को जो गुमराह आपने किया है उससे कहीं ना कहीं अब आपको बहुत ही ज़्यादा हानि होने वाला है। क्यों हानि होने वाला है कि आपने अगर एक भी चीज़ उसमें सत्यता दिखवाई होती अपने एडवोकेट सर के माध्यम से, तो शायद हमें भी लगता कि आपने गलत काम नहीं किया। लेकिन सरे सर आपने गलत काम किया है, इतना गलत काम किया है कि पूछो मत। आपसे भी पूछताछ होगी, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछताछ होगी, आपसे भी होगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपका बेल हो गया है तो अब आपका मतलब किरदार ख़त्म हो गया इस फिल्म से। नहीं, अभी तो आप मेन डायरेक्टर आप बन रहे हैं, फिल्म के मेन डायरेक्टर आप बन रहे हैं मोहतरमा। पर्सनली हमें आपसे मतलब नहीं है। अब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि श्रीतमा जी जो है आपसे पर्सनली जो है अटैच हैं। नहीं, अब दूरियां हो चुकी हैं, तो अब नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस कानूनी प्रक्रिया से हमें लड़ाई लड़ना है, और हमें फालतू की अब आपके तरफ हमें कोई झुकाव नहीं है, हमें आपकी तरफ कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आदमी थोड़ा बहुत कुछ देखता है ना, तो उसे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इंसान उस लायक है। लेकिन आर्डर देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बंदा सच में एकदम पूरा का पूरा झूठ बोला है। जितने भी बारीकी से आपने उसमें आर्डर में लिखवाया है, वो आर्डर की कॉपी बहुत एक 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 चीज़ों से मैंने पढ़ रखा है, और वो चीज़ हमारे उच्च अधिकारी भी पढ़े हैं बाकायदे। अब वो विवेचना जो है दूसरे पार्ट में प्रवेश हो गया है। आपने अपने लिए सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छी दिशाओं में गया है, वही बेल आप थोड़ा 2-4-10 दिन बाद, महीने बाद अगर आपका होता तो शायद मेरे हिसाब से बहुत सही रास्ते पे जाता। अच्छा, अभी भी अगर कराए तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज़ आप दर्शाए हैं वो चीज़ मतलब मैं उस महिला को जानता नहीं हूँ। घटना आप घटाए, क्राइम आपने आके किया। अरे चोर तो यार साबुत छोड़ के जाता ही है, ठीक, आपने साबुत को छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि मैं 27 नवंबर को उड़ीसा में था। अरे मोहतरमा, आपकी छुट्टी उड़ीसा में कै तारीख को लगी थी? 24 में निकले थे आप ना, 24, 25, 26, 27, हाँ 24 नहीं 23 को निकले थे आप, सॉरी 25 को निकले थे, 25, 26, 27 को मेरे यहाँ आ गए थे, ठीक। और आपको जो रिसीव करने आया था आदमी, वो उनके छोटे बड़े जो रिसीव करने आए थे उनको भी पता है, जो आपकी पैरवी कर रहे थे उनको भी हम बुलवाएंगे थाने पे कि आपके लड़के की शादी कब हुई थी, कितने तारीख को हुई थी। और जिस दिन हम आपको फिर वही बात को दोहरा रहे हैं, जिस तारीख को आप आए थे ना उस दिन की तस्वीर आपकी मेरे यहाँ है, ठीक है, जिस तारीख को। और सबसे मेन मुद्दे की बात तो छोड़ दो यार, आप जिस तारीख को आए थे आपका फ़ोन मेरे यहाँ उस समय CDR जो निकाला गया है, जो कॉल डिटेल्स निकाली गई है, वो आपका लोकेशन हमारे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आपको जिसने अगर कहा है कि आप इस तरीके का बयान बरगला करके आपको बयान दिलाया गया है, तो आप इतना आपके अंदर मन बुद्धि नहीं था, एकदम इतना मन बुद्धि हो गए थे, एकदम इतने बड़े मतलब मेंटल किस्म के आदमी हो गए थे कि मतलब आपको कुछ समझ में नहीं, कोर्ट को गुमराह करने के कौन सी धारा बनती है और कितने साल की सज़ा है। जब मैं एविडेंस के साथ उनके सामने प्रेजेंट रहूँगी, अब तो ट्रायल की तो बात ही छोड़िए, चार्जशीट लगने वाला, चार्जशीट में आपकी क्या होगी आप बताइए। आप साबुत को लेकर के आइएगा कि आप 27 तारीख को कहाँ पे थे। इस चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ ये अपने दिमाग में रीड कर लीजिएगा कि आप 27 तारीख को कहाँ पे थे, उड़ीसा में थे कि आप अपने यहाँ पे थे, मेरे अम्बेडकर नगर जनपद में आप थे। आप इस चीज़ का साबूत रख लीजिएगा, इतना जान लीजिएगा। CDR निकला है, ठीक, कॉल डिटेल्स में जो भी चीज़ें आई हैं, और आपका उस दिन की तस्वीर भी है, ठीक। और दूसरी बात यह है, वीडियो भी आपका है, वीडियो बना हुआ है। 5 दिसंबर, 10 दिसंबर मतलब 23 दिसंबर तक आपका वीडियो
बन के रखा हुआ है। क्राइम आपने कब किया, अल्ट्रासाउंड किस डेट को हुआ, 19 तारीख को जो है अल्ट्रासाउंड हमारा हुआ है, 19-20 दोनों दिन में अल्ट्रासाउंड हुआ है। अब आप कहाँ जाएंगे, किसको किसको, हमारी 2 नौकरानियों को आप कन्वर्ट करेंगे। जो हमारी नौकरानियाँ, आपका स्वेटर धुली थी, आपका हर एक चीज़ की थी, जुराब धुली थी, आपका क्या नाम है, बूट धुली थी, आपका स्वेटर धुली थी, और जो हमारे ऑटो वाले चाचा हैं जिनको हमने पर्सनली सब्जी उब्जी लाने के लिए रखा, वो भी आपको पता है। आपको रसमलाई किसने ला के दिया था, या आपको छोला किसने ला के दिया था। कहाँ जाएंगे आप कोर्ट को एक तिनका भी अगर आप कोर्ट को पकड़ा दीजिएगा ना, सॉरी 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, बात आगे बढ़ती जाएगी, सॉरी उसके लिए, मैंने 5 मिनट के लिए बोला है, 5 मिनट से भी ज़्यादा आगे जा रहा है। तो आप एक भी बारीकी से, मैं कह रही हूँ, एक रत्ती भर जैसे सरसों होता है ना, उतना सा अगर उठा करके आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर कोई ऐसा चीज़ आप इंडिया से बाहर अगर उस टाइम को दिखाएंगे कि आप इंडिया से बाहर थे, ठीक है, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर थे, आप एक भी चीज़ अगर एविडेंस आप दिखा देंगे तो मैं जो कहेंगे वो मैं कोर्ट से आग्रह करूँगी कि अगर मैं इनके खिलाफ सबूत दे रही हूँ, इनसे भी एक सबूत लिया जाए, कि एक भी सबूत आप दे दीजिए विवेचना में। उसमें आर्डर में लिखा गया है कि आप विवेचना में सहयोग करेंगे, आपसे भी बैठा करके पूछताछ पुलिस करेगी। और जो एविडेंस मेरे सामने है, जो वीडियो है, जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो आप 4 बार लौट करके आ रहे हैं, आपको पता है जब मैं हॉस्पिटल में गई थी, आप शाम को लौट करके आ रहे थे, तो आपने क्या कहा कि मैं लौट के आ रहा हूँ, ठीक, तो 22 तारीख को। तो हमने कहा क्यों आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वैसे मेरा मन कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ, रोकने का प्रयास भी मैंने आपको किया था कि आप बार बार जा रहे हो, लौट के आ रहे हो, मेरी तबीयत तो वैसे भी ख़राब थी, आपने तो मुझे ठीक नहीं करवाया था, ठीक, मैं अकेले खुद अपना इलाज करा रही थी, तो आप ज़बरदस्ती आए थे, उसका भी रिकॉर्डिंग है, कितने तारीख को आए थे, कितने तारीख को आपकी यहाँ से रवानगी हुई थी, सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि आप एक चीज़ केवल एविडेंस दे दीजिएगा विवेचना में कि आप यहाँ नहीं थे। जिनके लड़के के शादी में आए थे, अपने प्रिय मित्र के, जिनकी ज़मीन आप अपने नाम बैनामा कराएं, ये भी मैं खुलासा कर रही हूँ, इसमें नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन उनको मैं बुलवाऊँगी ज़रूर, क्योंकि वो उस दिन, जिस दिन गिरफ्तार हुए थे आप, उस दिन वो आए हुए थे। आपके दोनों प्रिय, जो आपके चहेते लोग थे ना, उनमें से जो दूसरे पक्ष के लोग, सॉरी, जो आपके प्रिय मित्र के पिताजी थे, मैं उनको पर्सनली बुलवाऊंगी कि आप ये बताइए आपके लड़के के शादी में ये प्रेजेंट थे कि नहीं थे। आपका वीडियो भी उस टाइम का आया हुआ है, और आपके गांव का लड़का ही मुझे दिया है, आप शादी में गए थे। और फिर हम दूसरे के ऊपर क्यों जाए यार, सारी चीज़ें, सारी एविडेंस काफ़ी है आपके लिए। आपने कोर्ट को गुमराह करवाया है, और इस चीज़ पे देखिए ये भी चीज़ें बनती है, इतना भी वकील को, इतना भी एडवोकेट लोगों को मतलब नहीं कोर्ट पावर दिया है कि किसी भी महिला का चरित्र का हनन करो और किसी भी महिला को कुछ भी बोल दो। मैं स्वयं कह रही हूँ कि मैं शाम की बेला है, मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, अभी तो आप चार्जशीटों में मैं सारी चीज़ें, सारी एविडेंस आपके खिलाफ मैं सम्मिलित कराऊंगी और उस चीज़ को प्रेजेंट करूँगी उच्च अधिकारी के सामने। और जो मेरे आईओ के द्वारा गड़बड़ी हुआ है, उन्हें मेरे उच्च अधिकारी जो भी उनको दंडित करना होगा करेंगे। लेकिन मैं खुद अपने वकील साहब को एक किनारे खड़ा कर करके वहाँ पे कोर्ट में कि सर आप एक किनारे हो जाइए ज़रा, हम भी मजिस्ट्रेट साहब से, क्योंकि मैं भी राजनीति की दुनिया में हूँ, वहाँ आर्डर में जिक्र किया गया मैं यूट्यूबर हूँ, जिला अध्यक्ष का पद हटा करके मुझे क्या नाम है यूट्यूबर बनाया गया है, ठीक। जितने भी चीज़ें मैं महिलाओं के साथ में मैंने जो अपने ऑफिस में काम मैंने किया, उस चीज़ को आपने जिक्र नहीं करवाया, सारी एक एक चीज़ उसमें एक भी सत्यता नहीं है। सारे आपके पैरों में कुल्हाड़ी मारी गई है, आप स्वयं मारे हैं। जितने आसानी से आप बेल लिए हैं, उतने आसानी से आप अंदर भी चले जाएंगे, और अब की बार अगर अंदर आप गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये पक्का, ये मेरा वादा है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। क्योंकि आपके खिलाफ इतना एविडेंस, और जिस लड़की से आपने, जिस महिला से बात किया था उस टाइम 27 नवंबर को मेरे पास जब आप आए थे, उस लड़की का 11-12 बजे रात का, जो शशि नाम की लड़की है सेमई की, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्ड कर रखा था। आप भी मेरे फ़ोन से बात किए हैं, एक क्राइम वो भी आपने किया है, और आपके घर वाले और वो जो जितने लोग आएंगे आपके पक्ष की तरफ से, फिर आप आने वाले हैं, बहुत जल्द आप आने वाले हैं, और आप उसमें अपना साक्ष्य लेकर के आएंगे।
हाँ, अब आपके मामा को मैंने उस रिकॉर्डिंग को भेज दिया है, आप अपने मामा से रिसीव कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं रिसीव कर सकते हैं तो आप अपने घर का चाहे अपना व्हाट्सअप, किसी का भी व्हाट्सअप ऑन करो, मैं उस पर सेंड करती हूँ। देखो उसमें क्या बोले हो आप, सारी चीज़ें बोले हो ना। तो देखो, चोर चोरी करता है। और अगर आप किसी महिला को कह रहे हैं, आप अपना कुकर में नहीं देख रहे हैं कि आप किसी लड़की का जो है नंगा वीडियो जो है आपने वायरल किया था, आप पिस्टल में आपके पिता और भाई अरेस्ट हुए थे, 50,000 रुपया दे करके आप लोग जो है उसको, और उस महिला का जो कौन नहीं बताएगा, मैं हर एक किसी का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखा मैंने, समझे। आपके थाने में सारी चीज़ें हुई हैं, आप अपने लिए पहले रास्ता ढूंढिए। अब हमारी अब तक हम आपसे बहुत क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन अब नहीं क्लोज हैं। अब हम कानूनी प्रक्रिया से, आप गुंडागर्दी करेंगे, आपके ऊपर फिर से 420 का या जो भी धमकाने का, जो भी मतलब अनर्गल काम, अगर एक भी खरोच अगर हमारे तरफ अगर आ गया कहीं से, हमें ऑफिस में जाना है, फिर 3 दिन हमें लगातार जाना है, अगर कहीं से हमें खरोच आ गया तो इसकी जिम्मेदारी आपको, आपके पूरे गांव वालों का, क्योंकि आपकी भाभी के माध्यम से आया है कि मतलब जान से मारने के लिए। अगर हमें एक भी खरोच कहीं हमारे गाड़ी में भी, अगर हमारी गाड़ी को भी अगर स्क्रैच आ गया, कहीं से भी अगर हमारे गाड़ी में ठोकर अगर कहीं लग गया, हमारे गाड़ी के पीछे आगे या कहीं भी, तो समझिएगा सीधे आपके ऊपर, क्योंकि आपका बेल अभी हुआ है, उसमें जिक्र आर्डर में भी किया गया है कि आप जनपद छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप भागेंगे नहीं, आप हर चीज़ में सहयोग करेंगे। तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार वो होगा, विकास होगा और आप होंगे, ठीक है। विकासवा होगा, आप होंगे और आपके गाँव वाले होंगे। गाँव वालों का नाम इसलिए मैंने लिया है कि आपकी भाभी स्वयं मेरे से बात की है जिस दिन वो मैके गई हुई थी। आप नहीं सोच रहे, आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बना दिए हैं ना। कोई बात नहीं, आप मेरे करीब नहीं आ सकते हैं। अब तक मैंने सोचा था कि चलो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, लेकिन अब कतई नहीं हो सकता। और जो आपकी पैरवी दोनों लोग कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे लोग जो है कोर्ट में खड़े हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर। अरे यार, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, बहुत तरह तरह के हमारे जो है, हमारे ही जनपद से कितने लोग जेल में गए हैं जो बहुत बड़े दिग्गज थे, अपने ही जेल में गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा जिसको आप अपने स्टेपनी बना करके चल रहे हैं ना, उनको भी हम सामने लेकर के आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। विवेचना दूसरे के माध्यम से शुरू हो चुका है। जो विवेचना हमारी कर रही थी, जो अब आप लोग के अंडरग्राउंड में आ चुकी थी ना, उनसे नहीं, हमने हटवा दिया उनको। और आपने हमारे पुलिस की छवि खराब की है, हमारे पुलिस की छवि उसमें खराब की गई है कि पुलिस के ऊपर मैं दबाव बना करके FIR मैंने करवाया है। अब मैं कह रही हूँ कि आपने हमारे माननीय न्यायालय का जो है न्यायाधीश का आपने इतना बेरहमी से उनका जो है मतलब वो किया है, गुमराह किया है आपने। इसका सजा आपके ऊपर डबल चार्ज बनेगा, डबल आपको मुलजिम बनाया जाएगा, ये समझ लीजिएगा। क्यों बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये आपने खुद तय किया है कि आप माननीय न्यायालय के सामने, हमारे न्यायाधीश के सामने आपने सरासर, आपके एडवोकेट साहब ने उसमें बिल्कुल खारिज किया, बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया है। आर्डर हमारे सामने है। आपकी उम्र 26 साल दिखाई गई है, हमारी उम्र 35 साल दिखाई गई है, क्योंकि मेरा उसमें आधार कार्ड में जिस टाइम में 9th में थी, उस टाइम पहले के ज़माने में लोग जो मतलब जन्मतिथि नहीं रखते थे। पापा हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, रिटायर हो चुके हैं। तो उस टाइम मांगा जा रहा था, हमें भी नहीं जानकारी थी कि हमारा जो है जन्म किस सन में हुआ है। फटाफट हमारे मुंह से निकला 11/1/89 हमने लिखवा दिया, उसी पे जो है हमारा सब डॉक्यूमेंट्स बनता जा रहा है। तो तुम अपना आधार कार्ड तुम स्वयं लेकर के आना कि तुम 26 साल के हो और तुम 27 नवंबर को कहाँ पे थे, ये डिटेल्स तुम्हें ला करके प्रेजेंट करना होगा हमारे IO को। और अगर नहीं आप सिद्ध कर पाएंगे तो आपके ऊपर धाराएं बढ़ेंगी, पक्का धाराएं बढ़ेंगी, फिर आप गिरफ्तार होंगे। ये मैं वार्न कर रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ आपको। आपने जिस एंगल से आपने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया है ना, अगर जितनी बार भी किसी महिला के साथ, किसी पुरुष के साथ अगर क्राइम होता है, उतनी बार आप लोग FIR करिए और एविडेंस के साथ। अगर कोई आपको चरित्रहीन का नाम दे रहा है तो उसके ऊपर मानहानि का दावा करिए, बहुत प्रावधान है। आपने जिस तरीके से बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है ना, उसका भुगतान आप लोग भुगतेंगे। और वीडियो हमारा 14 मिनट का हो गया, सॉरी, हम 6 मिनट 5 मिनट का कह रहे थे, लेकिन बहुत सारी बातें करनी थी हमें। और बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम आप लोगों से बस अनुरोध करना चाहते हैं, ये पर्सनली लड़ाई चल रही है और इसमें जब तक हम
उस मुलजिम को सज़ा नहीं बाकायदे हम कोर्ट से नहीं दिला लेते, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगा। हमारा कोई पर्सनल परिवार नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है बस। और चलो तुम तैयार हो जाओ अपना एविडेंस ला करके देने के लिए। मैंने सारा एविडेंस आपका रख लिया है। मैं अपने आईओ को और वो भी उच्च अधिकारी के सामने वीडियोग्राफी के साथ मैं सारा चीज़ दूंगी। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।